जय हिंद फ्रेंड्स। आपको पता है कि कल 2 अगस्त को दो महत्वपूर्ण फैसलों पे यानी कि जो आर्मी से रिलेटेड है उन पे फैसला आना था, उनकी हेयरिंग होनी थी। तो दो फैसले कौन से हैं और क्या उनके बारे में फैसला आया, आपको पूरी डिटेलमेंट से बताऊंगा। आपको बताना चाहूँगा कि जो दो महत्वपूर्ण फैसले थे, पहला था हमारा वन रैंक वन पेंशन यानी ओरूप को लेके, और सेकंड था हमारा जो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है हमारा मिलिट्री सर्विस पे को लेके यानी कि इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को लेके। दोनों में क्या डिसीजन रहा, क्या हेयरिंग रही, उसके बारे में आपको वन बाय वन बताता हूं। लेकिन उससे पहले बता दूं आपको केस वाइज, जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते ही हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में हमारा इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को लेके केस चल रहा है, जो कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी और यूनियन ऑफ इंडिया एंड एएनआर के बीच में है, जिसमें कि हमारे जवानों और जेसीओ की मांग है कि सेना में सभी को मिलिट्री सर्विस पे समांतरण मिलनी चाहिए, क्योंकि मिलिट्री सर्विस पे जो होती है वो हमारा जोखिम के आधार पे मिलता है, और जोखिम हर सेना में प्रत्येक वर्ग का एक जैसा ही होता है। बल्कि यूं कहें कि एक जवान और एक जेसीओ का ग्राउंड स्तर और ज़्यादा होता है कि ग्राउंड में उनको ड्यूटीज़, नाइट ड्यूटीज़ ये उन लोगों को और ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इसी वजह से उनकी मांग थी कि सेना में मिलिट्री सर्विस पे इक्वल होनी चाहिए। और आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में जो भी मिलिट्री सर्विस पे है, एक जवान और जेसीओस को मिल रही है 5200 रुपये, और आपके नर्सिंग ऑफिसर्स को मिल रही है 10,800 रुपये। वहीं अधिकारी वर्ग को मिल रही है आपकी 15,500 रुपये। तो इसको लेके वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने केस टेकअप किया था 2018 में, और जिसमें कि 2018 में केस टेकअप होने के बाद में लगातार इस पे सुनवाई चल रही है, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी फैसला नहीं आया। अब जो कल हेयरिंग होनी थी 2/8/2021 को, वो कोर्ट नंबर 4 में होने वाली थी, और जिसमें भी कल भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। तो फ्रेंड्स कहना चाहूँगा कि जो मिलिट्री सर्विस पे को लेकर जो हमारी कल सुनवाई होनी थी जवानों और जेसीओ के लिए, वो भी नहीं हो पाई। अब जो हमारा दूसरा फैसला था वन रैंक वन पेंशन का, जो कि है आपका इंडिया एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के द्वारा, जो कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की मांग है कि वन रैंक वन पेंशन हमें मिलनी चाहिए, जो पहले मिलती थी लेकिन अब नहीं मिल रही है। काफ़ी लंबे टाइम से, तकरीबन 1973 के बाद से नहीं मिल रही है। तो फ्रेंड्स इसको लेके चाहे जो पहले विपक्ष था, जब उनकी सरकार थी, तब भी उन्होंने वादा किया था कि हम आपको वन रैंक वन पेंशन देंगे, और उन्होंने यानी कि फरवरी में वन रैंक वन पेंशन की एक आधारशिला बना दी थी, और जो कि 2014 में अब जब नई सरकार आई तो उसके लिए बजट भी आवंटित कर दिया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि 2014 में वापस लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें कि विपक्ष जो था, जब जो उन दिनों यूपीए सरकार सत्ता में थी, वो सत्ता से बेदखल होगी। अब वहाँ आई भाजपा सरकार, और जिसमें कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई बार हमेशा चुनाव रैलियों में भी कहा है कि भारतीय सेना का उन्होंने हमेशा मनोबल बढ़ाया है, और हमेशा चुनाव में क्रेडिट भी लेते हैं कि आज भारतीय सेना को जो खुली छूट दी है वो उन्होंने दे रखी है। और उनके लिए वन रैंक वन पेंशन जो मुद्दा है, उनके लिए एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, उनके लिए एक दिली मुद्दा है। तो जब ये वन रैंक वन पेंशन लागू की गई उनके द्वारा 2016 में, तो उसमें काफ़ी वाद विवाद हुआ, जिसमें कि सेना ने अपना पक्ष रखा कि ओरूप मिलनी चाहिए, वाली नहीं है। तो इसको लेके फिर उन्होंने आश्वासन दिया, तो उन्होंने ये बोला था कि हर साल इसका रिवीजन होना चाहिए। तो सरकार ने बोला था कि हम 5 साल में इसका रिवीजन करेंगे। तो इसको लेके काफ़ी मतभेद हुए दोनों के बीच में। तो सरकार ने लास्ट में एक निष्कर्ष निकाला कि हम हर 5 साल में ओआरओपी को रिवाइज करेंगे। तो ओआरओपी 2014 के बाद 2019 में रिवाइज होने वाली थी, सिर्फ 1 महीना बचा था। तो उसमें माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी ने एक कमेटी बैठा दी उसके ऊपर में, कि उसमें सैनिकों की मांग और प्लस एक कमेटी बैठा दी कि उनकी मांगों को सुना जाए। उस कमेटी के जाल में ये मामला इतना उलझा कि 2019 में जो हमें उसमें रिवाइज होना था, हमारी पुरानी ओआरओपी तो छोड़िए, 2019 में जो नया ओआरओपी रिवाइज होना था वो तक नहीं मिला। अब आ गया 2021। तो इसमें भी तमाम प्रकार की डेट दी गई, डेट पे डेट मिलती रही हमें। अभी लास्ट में जो लेटेस्ट डेट मिली थी वो मिली थी 9 जुलाई 2021 की, तब भी हेयरिंग नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट डेट मिली थी 30 जुलाई 2021 की, उसमें भी हेयरिंग नहीं हो पाई थी। अब ये बोला जा रहा था कि 2 अगस्त को पता चल जाएगा कि नेक्स्ट हेयरिंग इसकी कब होनी है, और उसके बारे में भी अभी तक कुछ नहीं पता चला है, उसकी भी कोई डेट नहीं आई। यानी कि एक बार फिर आप लोगों को सिर्फ इंतज़ार, तारीख पे तारीख का इंतज़ार ही करना पड़ेगा, और कर भी क्या सकते हैं।
ओआरओपी और एमएसपी को एक गंभीर मुद्दा है। इसको लेके आप लोगों की राय क्या है? क्या आपको लगता है कि सरकार का रुख ओआरओपी या एमएसपी को लेके गंभीर है? आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।